आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस अवसर पे अक्सर लोगों में क्या देखा जाता है कि एक जुआ खेलने की प्रवृत्ति, जुआ सट्टेबाजी या किसी भी चीज पे पैसा लगाना, इस तरीके के खेल को ये समझा जाता है कि भाई आज दीपावली का अवसर है, इस दिन खेला जाना चाहिए। तो हमारे YouTube चैनल और मेरे द्वारा सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या जुआ खेलते समय पकड़े जाने पर क्या है सजा, क्या है प्रावधान, क्या है नियम कानून। और बात करेंगे कि जुआ खेलते समय यदि आपकी गाड़ी थाने में बंद कर दी जाए या आपका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाए या आपका पैसा जब्त कर लिया जाए तो उसका पुलिस क्या करती है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जुआ खेलते समय आपको पकड़े जाने पर क्या है सजा और कैसे आप छूटेंगे, क्या थाने से ही छूट जाएंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि जुआ खेलते समय जो कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित होगा जिसका ये कहना होता मैं जुआ नहीं खेल रहा था, मैं वहां पे ऐसे ही खड़ा था, तो उसके साथ क्या किया जाएगा। आज इन सब बातों का डिस्कशन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि सार्वजनिक जुआ एक्ट जो होता है उसमें धारा 13 जो है, अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, निजी या प्राइवेट प्लेस पे या अपने घर में, कार में, जहाज पे, मतलब ये समझिए कि कहीं भी किसी भी स्थान पर, चाहे आप जुआ खेल रहे हो, चाहे आप जुआ देख रहे हो, चाहे आप जुआ खिलवा रहे हो, ये सब तीनों तरह के लोग अगर इस तरह से पकड़े जाते हैं तो ये समझिए कि सार्वजनिक जुआ एक्ट के तहत आप ये अपराध कर रहे हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें छूटने का क्या प्रावधान है। आप पकड़े गए, चलो ये अलग बात है, पकड़ गए भाई। अब पकड़े जाने पे क्या है कि अगर ये सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जमानती अपराध है, इसमें जमानत आपको तुरंत मिल जाती है। ये कभी पुलिस वाले बताते नहीं है थाने पर, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप पूछ सकते हैं, अधिकार है आपका, अगर आप पूछते हैं कि भाई इसमें जमानत कैसे होगी तो कोई भी पुलिस वाला सीधे आपको बताएगा कि भाई ये इसमें जुआ एक्ट में जो है जमानती अपराध है, आप कोई 2 जमानतें ले आओ, यहीं से चले जाओ। थाने पर से ही छोड़ दिया जाता है। और अब आपके बात कर लेते हैं सामान की, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, बाइक, कार, कुछ भी इस तरह से पुलिस ने जब्त कर लिया है उस जुए के अड्डे से, तो वो सीधा चालान हो जाएगी उसकी, ये कह लीजिए कि वो सीज हो जाएगी। आपको मजिस्ट्रेट अर्थात कोर्ट से ही वो उसको छुड़ाना पड़ेगा। उसमें जुर्माना वगैरह जो लगना है वो तय हो जाएगा। अगर आपका कागज मेंटेन नहीं तो उसका अलग से भी लगेगा, बाकी छूट जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं अगर आपका फोन, लैपटॉप, इस तरीके की कोई चीज हो गई है ले लिया गया है पुलिस द्वारा उसी जगह पे जहां पे जुआ हो रहा था, तो वो अगर पैसा लिया है तो वो भाई सरकारी खाते में मजिस्ट्रेट के आदेश पे जमा हो जाएगा। अगर मोबाइल, लैपटॉप वगैरह है तो भाई उसे ऐसी संपत्ति है जिसे बेचकर पैसा लिया जाए तो उसे बेचकर वो पैसा जमा कर दिया जाता है सरकार के खाते में। दूसरी चीज ये कि अब बात आती है कि भाई आप बार बार ये क्राइम करते हैं, तो अगर पहली बार का ये क्राइम है आपका तो इसमें 500 रुपए जुर्माने से आपको छोड़ा जा सकता है। दूसरी बार 1000 जुर्माना हो जाएगा, 1 महीने की सजा। तीसरी बार जुर्माना 2000, मतलब ये सजा प्लस जुर्माना दोनों है। अब वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है, सजा कर देता है कि जुर्माने से ही काम चलाना पड़ता है। इसमें सेम डे भी आप इस केस को खत्म कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब चार्जशीट फाइल होने लगती है, चार्जशीट ये कह लीजिए कि भाई वो इस्तगासा रिपोर्ट होती है, चार्जशीट ना कह के, उसी दिन जिस दिन वो फाइल होती है उसी दिन आप सेम डे इस मुकदमे को खत्म करा सकते हैं या लोक अदालत में इस मुकदमे को खत्म करा सकते हैं जुर्माना वगैरह पेड करके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। और या तो फिर आप इसका वकील करके आप केस भी लड़ सकते हैं। आपको बताते चले कि अक्सर गांव देहातों में होता क्या है कि दीपावली के शुभ अवसर पे या उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले से
लगभग 1 महीने बाद तक अक्सर लोग जुआ जरूर खेलते हैं और जुआ खेलते समय पकड़े भी जाते हैं। पकड़े गए और पुलिस वाले अच्छा खासा उसमें उनसे जो है पैसा वसूल करके ही उनको मानते हैं। आप ये समझिए कि किसी गांव देहात के लोगों को ये कानून की जानकारी तो रहती नहीं है, लॉ के बारे में वो जानकार तो है नहीं, क्या है कानून, कैसे छूटेंगे, उनको डर रहता है भाई जेल भेज देगा, तो वहां पे 10,000 5,000 अलग से भी देते हैं भाई। हालांकि हर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं, ईमानदार भी पुलिस, लेकिन अक्सर यही होता है कि अगर 10 आदमी पकड़े गए सबसे 10-10 5-5 हजार लेके तभी छोड़ा जाता है। अब आपको बताते चले छूट आप ऐसे भी जाएंगे, आपको चालान नहीं करेगा, जेल भेज ही नहीं सकती पुलिस। हाँ, बिना वारंट के गिरफ्तार जरूर कर सकती है लेकिन इसमें जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि ये जो है जमानती अपराध है। इसमें आपकी जमानत थाने से ही आराम से हो जाएगी। कोई भी 2 जमानती ले जाइए, आप तुरंत चले आएंगे। चलिए दूसरी बात ये कर लेते हैं कि अगर मौके से पुलिस बरामद करता है 1 लाख रुपए तो दिखाएगा वहां पे 10,000, 90,000 खुद ही रख लेगा। भाई मजिस्ट्रेट या कोई उच्च अधिकारी तो देखने आ नहीं रहे हैं कि जुआ एक्ट में या सार्वजनिक जुआ जहां हो रही थी वहां पैसा कितना पकड़ा गया। तो होता यही है कि जो चीजें लीगली हैं या जो चीजें करेक्टली हैं, जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। अब किसी से भयंकर खुन्नस खाए तो उसको अलग धारा में भी जेल भेज देता है, बम लगा के भेज दिया, कहीं लूट में भेज दिया, दुनिया भर के हथकंडे हैं भाई पुलिस के पास। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप जुआ में पकड़े गए हैं तो जुआ में ही भेजा जाता है। ना हर पुलिस वाले ऐसे होते हैं, एक से एक ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको जुआ एक्ट से संबंधित या जुआ से संबंधित या जुआड़ियों से संबंधित सारी चीजों की जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दे दिया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर